भोपाल में कैंसर सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला 24 और 25 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट के अलावा इटली मिलन के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। देश विदेश में लगातार कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में भी नए नए विशेषज्ञ नई एक टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। भोपाल ऑन्कोलॉजी पे एक 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित होने वाला है भोपाल में। भोपाल कैंसर समिति द्वारा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, कैंसर स्पेशलिस्ट। आइए हम उनसे जानते हैं इस सेमिनार में क्या विशेष रहेगा और पूरी क्या तैयारी इस आयोजन को लेकर। क्योंकि हम देखते हैं कि कैंसर, जैसे आपने बताया, कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़ास तौर से युवाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ ही साथ रिसर्च में भी हमने पाया है कि दवाएं नई नई आ रही हैं, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बायोस्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो अगर आप देखें, यूएस एफडी का पिछले साल में 573 नई दवाओं का इजाद किया गया। अब ये जब इतनी सारी दवाएं आ जाती हैं तो ऑन्कोलॉजिस्ट को ये समझ में नहीं आता कि कब कौन सी दवा इस्तेमाल करना है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या रहेगी और किस पेशेंट को ये दवाई देना चाहिए, कितनी कॉस्टिंग होगी, पेशेंट अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसी को चलते हमने पिछले साल भी ऑन्कोलॉजी अपडेट किया था और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। काफ़ी मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स भी थे, देश के भी काफ़ी लोग थे। अभी इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ गए हैं वहाँ पे। सिग्नोरेली, डिएगो सिग्नोरेली, ये मिलान इटली के डॉक्टर हैं। वो मेटास्टेटिक लंग कैंसर के बारे में अपनी शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। और इसमें सारे डॉक्टर्स को जो एक नई रिसर्च के बारे में साथ ही पता चलता है, वो ये भी पता चलता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। दवा तो आ गई, इफ़ेक्ट भी हो रहा है, लेकिन किस पेशेंट को क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, किस में उसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो बहुत बड़ा साइंटिफिक फोरम है ये, और जिसको कि 2 दिवसीय उसमें हम हालांकि डिस्कशन, विचार विमर्श करेंगे, लेकिन फिर भी लगता है कि हमको आगे भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। कैंसर एक लाइलाज बीमारी कही जाती है। मरीज लगातार परेशान होता है, कीमोथेरेपी करवाता है। सर, क्या उनको सुझाव देंगे कि कैंसर से बचने के लिए, कि कैंसर हो जाए तो क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या उनसे बचाव करें, और क्या फैलता है, क्या संक्रमण बीमारी है, क्या इसका पूरा बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक तो कैंसर को हम लाइलाज अब नहीं मानते। कैंसर को हम, जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है जिसमें कि वो दवाओं के साथ जीवित रहता है, बीमारी भी है लेकिन ब्लड प्रेशर भी क्योर नहीं होता है, डायबिटीज़ भी क्योर नहीं होती। इसी तरह कैंसर को भी हमने एक क्रॉनिक डिसीज़ के रूप में बना दिया है कि आप दवाएं खाइए और लंबे समय तक चलिए। जहाँ तक कीमोथेरेपी का सवाल है, अभी जो मैं बताया, जो इतनी सारी नई दवाएं जो आ रही हैं वो सब कीमो फ्री हैं, मतलब कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें कि बाल उड़ जाते हैं, टॉक्सिसिटी होती है, उल्टी होती है, दस्त होते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होंगी। बहुत ही टारगेटेड है, मतलब कि सिर्फ कैंसर को ही अफेक्ट करेगी, बाकी नॉर्मल सेल्स को ही अफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरा आपने जो अच्छा सवाल पूछा है कि ये संक्रमणित नहीं होती है। ये ऐसा नहीं होता कि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में चला जाएगा। हम लोग भी दिन रात कैंसर पेशेंट्स के साथ में रहते हैं, लेकिन कभी कोई ग्लव्स, मास्क नहीं पहनते हैं, इस डर से कि वो कैंसर हमको लग जाएगा। तो ये समाज में एक बड़ी अवधारणा है कि ये छुआछूत की बीमारी है। सर, बाजार में अभी बात की जाए प्लास्टिक की, प्लास्टिक गिलास का यूज़ हो रहा है, पन्नियों का यूज़ हो रहा है, तो इसमें बताया जाता है कि गर्म चीज़ें का उपयोग नहीं करें जिससे कैंसर होने की। क्या सर, ये कितनी सत्यता है इस बात में? नहीं, इसमें काफ़ी आपने सच पूरा, क्योंकि वैसे प्लास्टिक तो हमारे पॉल्यूशन के लिए ख़राब है ही, लेकिन जिस तरह से उसका गर्म चाय या गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल हो रहा है, या लंबे समय तक कोई पानी की बोतल रहती है जिसमें कि पानी गर्म भी हो रहा है और पैक्ड पड़ा हुआ है, वो अगर हम सेवन करते हैं तो कई स्टडीज़ में यह पाया गया है कि उसमें कैंसर होने की संभावना होती है, ख़ास तौर से यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर की। तो इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। कागज़ के जो गिलास होते हैं उसमें भी अगर वैक्स लगा हुआ, वो भी अवॉइड करना चाहिए। सर, औसतन मरीज अभी कितने भोपाल में, आप इतने दिन से डॉक्टर्स हैं, तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग आपसे सुझाव भी मांगते हैं कि सर हम क्या चीज़ नहीं खाएं और क्या खाएं इसके लिए? नहीं, देखिए, अभी हमारे भोपाल की पॉपुलेशन करीब 25 लाख है और 1 लाख पे अमूमन 10 से 12 मरीज़ों को कैंसर हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 25-20 हज़ार मरीज़ आज की तारीख में भोपाल में हैं। और नए दिन, हर प्रतिदिन जो है नए नए मरीज़ आ रहे हैं। और अधिकतर, जैसे मैंने बताया था, कि यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा है। पहले के ज़माने में हम देखते थे 60-65 साल के बारे में बाद में कैंसर होता था। अभी 25-30 में भी किसी को गॉल ब्लैडर कैंसर है, किसी को कोलोन का कैंसर है, किसी को लंग कैंसर है। तो ये आजकल एक तो
लाइफ स्टाइल जो चेंज हो रही है कि लोग बाग जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर कर देते हैं और उसमें पता नहीं क्या प्रिजर्वेटिव होता है, जिसकी वजह से काफ़ी फास्ट फूड बहुत इसके लिए जिम्मेदार है। और ख़ास तौर से जो डाइट की आपने बात कही, लोग हमसे, एक तो मरीज़ को तो हम अपने हिसाब से सलाह देते ही हैं, दूसरे लोगों के लिए भी यह है कि तंबाकू ना खाएं, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, धूम्रपान बिल्कुल ना से ना, और उसके बाद फिर लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, तो आप कैंसर से बच सकते हैं। सर, ऑन्कोलॉजी जो आप सेमिनार आयोजित करने वाले हैं, इसकी पूरी अंतिम रूपरेखा क्या है और इसमें कौन कौन से डॉक्टर आएंगे और किन लोगों को बुलाया है आपने? जी, जैसे मैंने बताया था कि एक तो डिएगो सेंग्रोलेली, बड़ा नाम गड़बड़ होता है, ये इटली मिलान से हैं और ये इंटरनेशनल स्पीकर हैं। ये इनका सबसे प्रमुख रोल है। उसके बाद मध्य प्रदेश के सारे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के काफ़ी डॉक्टर्स आ रहे हैं, सब कैंसर विशेषज्ञ हैं। और उसके बाद मुंबई की डॉक्टर्स स्मृति हैं, टाटा मेमोरियल से डॉक्टर विशाखा पाठक है। तो इस तरह से हमने आला काटा उनके, जिनके समय के हिसाब से सबको बुलाया है और सब अपने अपने शोध प्रस्तुत करेंगे। और जो लोकल डॉक्टर्स हैं, भोपाल के सारे ऑन्कोलॉजिस्ट को भी इनवाइट किया हुआ है। उनकी जो भी अवधारणा होती है, जो कि उनके अंदर के क्वेश्चंस है, वो सबका सवाल के जवाब ये देंगे। 2 साल तक ये पूरा चलेगी। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर और जीआई कैंसर, इन सब में हम बात करेंगे। और इसका उद्घाटन भी हम डॉक्टर सुदाम खाड़े कर रहे हैं, उसको, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अभी यहाँ के जनसंपर्क विभाग के, और सीनियर पत्रकार हैं गिरजा शंकर जी, वो दोनों उसका उद्घाटन करेंगे। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से कैंसर के माध्यम? देखिए, हम जिस हिसाब से बड़े उत्साहित हैं कि आज कैंसर के लिए बड़े अच्छे इलाज आ चुके हैं, लेकिन इलाज से अलावा अगर हम उसके प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें, उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि 70% लोगों का कैंसर हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ये है कि सिर्फ 70% लोगों को हम कैंसर से बचा सकते हैं। तो कैंसर प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का भी, ख़ास तौर से। अब कहने को तो बोल दिया कि साहब बच्चों को कैंसर तंबाकू के पैकेज उपलब्ध नहीं होना चाहिए, और कम से कम 50 मीटर की दूरी तक कोई कैंसर तंबाकू की दुकान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे उसको छोटे छोटे पाउच का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका मुंह खुलना बंद हो रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से भी और जितने भी फिलंथ्रोपिक सोसाइटीज़ हैं और आम जनता है, उनसे यही है कि सबसे पहले तंबाकू को दूर रखिए और स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रखें, तो आप 70% कैंसर से बच सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे श्याम अग्रवाल जी। उन्होंने यही संदेश दिया कि कैंसर संक्रमित बीमारी नहीं है, उसका इलाज लें और खूब जिएं, अच्छे से जिएं। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।